एनकाउंटर न्यूज, अब लेंगे हर खबर की खबर। 500 वर्षों के संघर्ष, अनगिनत बलिदानों और अटूट आस्था का परिणाम आज पूरे देश के सामने है। जब अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण हुआ और 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, तब यह सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि पूरे भारत की आत्मा का उत्सव बन गया। श्री सबके राम लोक कल्याण समिति द्वारा श्री राम जन्मोत्सव 2026 इस बार पहले से भी अधिक भव्य और दिव्य हो रहा है। यह 9 दिवसीय महोत्सव 29 मार्च तक चलेगा। महोत्सव के दौरान कई आकर्षक और भव्य कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस दौरान लोक नृत्य, भजन संध्या और संगीत के माध्यम से राम कथा के प्रसंगों को जीवंत किया जा रहा है। रामायण पर आधारित कवि सम्मेलन, नाट्य मंचन और विचार गोष्ठियां लोगों को राम के आदर्शों से जोड़ रही हैं। चित्रकला, निबंध लेखन, समूह गायन और रामायण क्विज के जरिए नई पीढ़ी को संस्कृति से जोड़ रही है। भगवान श्री राम के जीवन के विभिन्न प्रसंगों को झांकियां और प्रदर्शनी के माध्यम से प्रस्तुत किया जा रहा है। हर दिन सामूहिक आरती के माध्यम से हजारों श्रद्धालु एक साथ प्रभु श्री राम की आराधना कर रहे हैं। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य सिर्फ उत्सव मनाना नहीं बल्कि भगवान श्री राम के आदर्शों, मर्यादा, कर्तव्य और सेवा को समाज के हर वर्ग तक पहुंचाना है। इंदौर से एनकाउंटर न्यूज की रिपोर्ट। जी, यहाँ पे दशहरे मेले का आयोजन किया जाए जिसमें जी क्या आयोजन सर, ये राम जन्म उत्सव के ऊपर उत्सव मेला लगाया गया है, जिसमें हमारे जो आर्टिजन है ऑल ओवर इंडिया से तकरीबन 100-125 आर्टिजन आए हैं, जो अपने अलग अलग हाथों से निर्मित वस्तुएं, क्राफ्ट और अपनी स्टेट का सामान लेके आए हैं। इनमें से हमारे पास भागलपुरी सिल्क और बनारसी साड़ी, सूट्स, चिकन सूट्स, पंजाबी सूट्स और जयपुरी स्कर्ट, टॉप और कुर्ते, बेडशीट, हैंडलूम, कई ऐसी काफ़ी आइटमें हैं जो इधर पहली बार देखने को मिलेंगी। मेले के अंदर वो क्या क्या रहेगा, कुछ खास आकर्षण क्या रहेगा? आकर्षण का केंद्र ये है कि ये खुद आर्टिजन है, अपना बनाया हुआ माल ये खुद सेल कर रहे हैं, तो ये काफी डिस्काउंट रेट पे देते हैं। जो इन्हीं लोगों की सप्लाई गवर्नमेंट एम्पोरियम्स में जाती है, तो यही वही लोग हैं, तो इनको यहाँ प्लेटफॉर्म मिलेगा, लोगों को सस्ते दामों में वस्तुएं मिलेंगी। राम जन्मोत्सव मनाया जा रहा है और मेले का उद्घाटन भी किया गया है, क्या है पूरा आयोजन? राम जन्मोत्सव का जो अपना जो उत्सव मेला है वो उसका आधार रहेगा राम, क्योंकि जब राम जी का जन्म हुआ होगा तो किस तरह अयोध्या में चारों तरफ उजाले हुए होंगे, किस तरह से सबने लोक नृत्य करके और कुछ अपने अपने तरीके से राम जी के आगमन की तैयारी करी होगी। वैसे ही हमने इसका जो जगह है दशहरा मैदान, इसको अवध लोक का नाम दिया है और यहाँ पे पूरी अयोध्या बनाने का प्रयास कराएगा। अभी 4 साल से हम यहाँ पे जो है अयोध्या मंदिर की प्रतिकृति बना रहे थे, ये 5वां वर्ष में प्रवेश करा है और इस समय हमने प्रेम मंदिर की प्रतिकृति बनाई है जहाँ पे राजा राम परिवार के साथ विराजित करेंगे। 9 दिन के सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, यज्ञ होते हैं, सुबह 6 से 7 इसमें योगा भी होता है। उसके बाद में राम आरती, राम के विषयों पे, अन्य विषयों पे संगोष्ठी भी होती है दोपहर में। शाम को 5 बजे इसमें योग शिविर के साथ साथ हमारे जो स्वास्थ्य शिविर लगते हैं वो भी लगते हैं। उसके बाद में राम आरती होती है 7 बजे और आरती के बाद में फिर 8 बजे मंच के नए जो हमारे छुपे हुए कुछ तथ्य है, कुछ हमारी जो पुस्तकें हैं जो हमारे बच्चों तक पहुंच नहीं पा रही हैं, जो छुपे हुए पात्र हैं राम के लिए, जो रामायण को नहीं पढ़ पा रहे हैं, वो इस तरह से सांस्कृतिक मंचों के द्वारा हमारी आने वाली भावी पीढ़ी को हम लोग दर्शाना चाह रहे हैं। उत्सव मेले में इस बार जैसे स्वदेशी, क्योंकि हमारा चीज है कि हम अगर समर्थ भारत करेंगे और समृद्ध भारत करेंगे तो अपने आप में जो हमारा भारत है वो समर्थता की ओर बढ़ेगा। उसके लिए हमने उद्यमिता, हमारी महिला प्रोत्साहन और हस्तशिल्प मेले को प्रोत्साहन दिया है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कई ऐसी चीजें हैं जो हस्तशिल्प हाथों से निर्मित है, जो बहन और भाई बड़ी मेहनत से बनाते हैं और बहुत ही रिजनेबल प्राइस में यहाँ पे दी जा रही है। कहाँ से दुकानें आई हैं आपको भैया भी बहुत अच्छे से बताएंगे। एनकाउंटर न्यूज, अब लेंगे हर खबर की खबर।